एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 में पूछे गए सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि जो जनगणना से पूछे गए एसएससी के द्वारा क्वेश्चन है वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो अप्रोक्स 55 या 54 के आसपास क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो इससे पहले जो कराए गए थे जनगणना क्वेश्चन वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, वहां से आप उनको रीड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है। तो बात की जाए इन जो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए थे उसमें जो सबसे कम लिंगानुपात है वो हो जाएगा हरियाणा राज्य का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार, क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो ये हो जाएगा बिहार राज्य का। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि 2011, क्वेश्चन क्या है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। तो ये किस राज्य में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिहार और पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में औसत महिला साक्षरता दर क्या है। अगर औसत महिला की बात की जाए साक्षरता दर की तो ये हो जाएगी 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा 382 किलोमीटर पर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है। तो भारत की साक्षरता दर कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 74.04%। नेक्स्ट रहेगा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो ये हो जाएगी 1.21 बिलियन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 1991, क्वेश्चन है 1991 की जनगणना में कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था और जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक थी। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, केरल राज्य। कौन सा, केरल राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा केरला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत के लिंगानुपात की बात की जाए तो ये हो जाएगा 943 लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है। तो सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगी मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या है। नेक्स्ट आएगा भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है। तो बाल लिंगानुपात की हो जाए तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हरियाणा राज्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के महापंजीयन और जनगणना आयुक्त कौन थे। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर सी चंद्रमौली। कौन आएंगे, डॉक्टर सी चंद्रमौली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों में से किस युग में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था। तो कहाँ किया गया था, अभी जस्ट कराया मैंने क्वेश्चन, तो बिहार और पश्चिमी बंगाल में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम थी। तो किसकी थी, तो ये थी दादर और नागर हवेली की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 2011 की जनगणना भारत में आयोजित आधिकारिक सर्वेक्षण थी। तो कौन सी थी, तो ये थी 15वीं जनसंख्या गणना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ये कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लक्षद्वीप की। कहाँ की, लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मुंबई की। नेक्स्ट रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी। तो ये किसकी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी लक्षद्वीप की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर दर्ज की गई।
तो किस में दर्ज की गई? तो 1911 और 1920। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या का दूसरा सर्वाधिक प्रतिशत है? तो किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चंडीगढ़ में। किस में? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार 2011-12 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी अनुपात सबसे कम था? तो किस में सबसे कम था? तो ये हो जाएगा केरल राज्य में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये हो जाएगी लक्षद्वीप की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो ये की गई थी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर माना जाता है? अगर बात की जाए कि किसे साक्षर माना जाएगा तो ये हो जाएगा बेसिकली किसे साक्षर माना जाएगा? तो ये हो जाएगा कि 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है? तो वो रहेगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार क्वेश्चन क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो अगर कथन की बात की जाए तो जो कथन है दोनों ही कथन सही हैं। 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाता है। एक व्यक्ति जो पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता वह साक्षर नहीं है। तो दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये कितनी हो जाएगी? 65.46%, सॉरी 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में बौद्ध आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं दर्ज किया गया था? तो ये किया गया था किस पर? तो पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मानव श्रम का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्यरत है? तो ये हो जाएगा 54.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो ये थी कितनी प्रतिशत? 1.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य में। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहे जाने की नियत आयु क्या है? तो कितनी आयु हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? तो यह करता है आर्टिकल 246। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा पुदुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा 2.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो यह थी 4.91। क्या रहेगा? 4.91%। नेक्स्ट रहेगा भारत में पहली सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी 2011 में। नेक्स्ट रहेगा भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा किसमें? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि भारत की जनगणना की मानक परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कितने दिन तक कम कार्य करता है? तो ये हो जाएगा 183। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या घनत्व के आधार पर आरोही क्रम में जमाइए, यानी कि व्यवस्थित कीजिए। तो क्रम क्या हो जाएगा? तो नागालैंड, मणिपुर,
मेघालय, त्रिपुरा। नेक्स्ट आएगा भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 2001 के अनुसार अप्रवासी जनसंख्या का कितना प्रतिशत श्रीलंका से था? तो ये था 2.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की जनगणना 11 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा, किस में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में, सॉरी, तो ये किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो ये किस में की गई थी? 1961 से 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो ये कितनी हो जाएगी? तो 8.8%, 8.86%। नेक्स्ट रहेगा 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई? तो ये हो जाएगी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा मिजोरम में। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनगणना अधिनियम बनाया गया और पूरे भारत में लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1948 में। नेक्स्ट करते हैं 1948 में। क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगी दमन और दीव की। तो इस तरह हमारे जो 2024 के एमटीएस के जो सेशन में पूछे गए थे एसएससी द्वारा एमटीएस 2024 में जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अप्रोक्स 55 क्वेश्चन थे जो कि हमने कंप्लीट किए हैं। तो अगर आपको सेशन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।